तो जिस ग्रंथ को हमें पढ़ना है, जिसके बारे में हमको जानना है, जिस भाषा में वो ग्रंथ लिखा हुआ है, उस भाषा के जो फंडामेंटल्स है, जो सिद्धांत है, जो मुख्य तत्व है, उनको जब आप जानेंगे पहले, तभी आप निर्णय कर पाएंगे कि इसका जो भाष्य लिखा गया, जो कथन किया गया, वो उचित है कि नहीं उचित है, ठीक है कि नहीं ठीक है। तो पहला सबसे अच्छा तत्व तो यह है कि आप उस ग्रंथ की भाषा को अच्छे तरीके से व्याकरण आदि सम्मत करके उसको जान लें और फिर निर्णय करें कि इनका वाला कथन ठीक है कि नहीं ठीक है। पहली स्थिति है, सबसे अच्छी स्थिति है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर आप किसी चीज को पढ़ते हैं और आपको उस भाषा का ज्ञान नहीं है, तो आप किसी की व्याख्या पढ़ते हैं, और अगर आप व्याख्या पढ़ते हैं तो फिर आपको अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, उचित है कि नहीं उचित है। तो तर्क बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो आप निर्णय करेंगे कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है, फिर उसको बुद्धि निर्णय करके आपको बताएगी। और अगर उसमें भी आप समर्थ नहीं होते, तर्क करने में भी आप समर्थ नहीं होते हैं, तो फिर तीसरी स्थिति आएगी, जो लोग उसके जानकार हैं उनके पास जाकर के आप निर्णय करवाइए कि इसमें ये लिखा हुआ है, क्या ये उचित है कि नहीं उचित है, और फिर आप कंफर्म कर पाएंगे कि यही ठीक है। तो तीन चीजें हो गई, पहले तो उस भाषा को स्वयं जान लीजिए, या फिर अपने तर्क बुद्धि का प्रयोग करिए, और तर्क बुद्धि ना हो तो फिर जिनको तर्क आता हो, जिन्होंने पढ़ रखा हो शास्त्र को, उनके पास जाकर के, गुरु शरण में जाकर के फिर आप उनको जान लीजिए और निर्णय कर लीजिए कि क्या चीज कैसी लीजिए। गीता ही है, गीता को शंकराचार्य जी दूसरी स्थिति में लिखते हैं, यथारूप वाले दूसरी स्थिति में लिखते हैं, कोई और व्याख्या करता है दूसरी स्थिति में लिखता है। अपने महाराज जी हैं, कई लोगों ने जिन्होंने गीता को लिख रखा है, गीता की व्याख्या कर रखी, विनोबा भावे जी ने भी गीता पर लिखा हुआ है, आचार्य सत्यव्रत जी ने लिखा हुआ है, स्वामी समर्पणानंद ने लिखा हुआ है, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, अरविंद जी ने भी गीता पर बहुत सारा लिखा हुआ है। तो जिसने जैसा जैसा अपनी बुद्धि से समझा उसने वैसा वैसा लिखा है। अगर आप उसको उसमें से उचित अनुचित का निर्णय करना चाहते हैं, पहला भाषा सीखिए, नहीं सीखते हैं तो फिर तर्क बुद्धि का प्रयोग करिए, तर्क में समर्थ नहीं होते हैं तो फिर जो सतर्क हैं, जो पहले कर चुके हैं, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने जाना है, उनकी शरण में पहुंच करके निर्णय करवा लीजिए। ये तीन ही रास्ते जिससे आपको उचित पता चलेगा कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर कोई कहे हम क्यों पढ़े, हम क्यों, हमें जरूरत ही नहीं है, तो नहीं जरूरत वालों के लिए तो कोई समस्या नहीं है, पर कहाँ क्या लिखा उसको अगर जानना हो तो इसको निश्चय करने का कि यही ठीक है। इसको जानने के तीन ही तरीके हैं, या तो उस भाषा को सीखे, या तो तर्क बुद्धि का प्रयोग करें, और या फिर किसी तर्क बुद्धि वाले से और भाषा को जानने वाले से आप उसके शिष्य बन करके और फिर उससे जाकर के जान लें कि क्या उचित है क्या अनुचित है। जी लिखा हुआ है, आचार्य ऐतरेय महिदास ने लिखा है कि जब तक व्यक्ति आलस्य में, प्रमाद में सोता रहता है, तब तक उसके जीवन का कलयुग होता है। जब वो करवट बदलने लग जाता है तब फिर उसका द्वापर शुरू हो जाता है। जब वो उठ के बैठ जाता है तो उसका त्रेता शुरू हो जाता है, और जब वो चल पड़ता है तो उसका सतयुग शुरू हो जाता है। कलिशयानो भवति संज्ञानस्तु द्वापरा उत्तिष्ठन् त्रेता भवति कृतम संपद्यते चरण। जब तुम कुछ करने लग जाते हो, चलने लग जाते हो, तब तुम्हारा सतयुग शुरू हो जाता है। जब तक प्रमाद में पड़े हो तभी तक कलयुग है। ये कलयुग सतयुग केवल समय की गणना मात्र है, और आप इसको रोज अपने जीवन का सतयुग चलना प्रारंभ करिए और सतयुग बनाइए, सतयुग लेकर के आइए। आचार्य जी, इस बात से मुझे याद आया कि सतयुग का एक और नाम होता है कृतयुग। तो क्या जो कृतयुग है, तो क्या उसमें कृत यानी कि जो हम कर्म कर रहे हैं उससे मतलब उसका संबंध है क्या कृतयुग का भी? बिल्कुल, कृत माने कृत्य युग, जो तुम जैसा कृत्य करोगे वो युग है, कृत्य युग है। तो जब तुम करने लग जाओगे तब कृतयुग शुरू हो जाएगा। आप कुछ करोगे धरोगे नहीं, तब तक तुम्हारा तो द्वापर त्रेता कलयुग ही चलता रहेगा। ये निकम्मे लोगों की परिकल्पना है कि कल की जी आएंगे तब तुम्हारा सुधार हो जाएगा, और हम बीड़ी पिएंगे, तम्बाकू खाएंगे, दारू पिएंगे और कल की जी आएंगे सुधार हो जाएगा। कल की जाएंगे तो बीड़ी और दारू वालों को छोड़ेंगे क्या? ये मूर्ख लोग अपना काम अपने आप नहीं करते हैं,
वेद में लिखा है स्वयं वाजिन तन्वम कल्प यस्व स्वयं जस्व स्वयं जो सस्व महिमा से अन्य न सन्न से अपने आप को तैयार करो। कृष्ण भगवान ने कहा उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम अवसादे, अपने आत्मा को पतन के रास्ते पर मत ले जाओ, अपने आत्मा को नित्य पतन के रास्ते पर ले जाएंगे, गंदे संदे काम करेंगे, उल्टे काम करेंगे और दोष देंगे कलयुग को और आशा रखेंगे कल की आएंगे तब इनका सुधार करेंगे। ऐसे मूर्खों का कोई सुधार नहीं करता है और ये युग का प्रभाव कुछ नहीं, आपके चरित्र का, आपके विचार का प्रभाव है। आप जैसे हैं सारा युग वैसा ही है। अगर आप सत्य है तो फिर सत्य युग है और आप निकम्मे और प्रमादी है तो फिर आपके जीवन में हमेशा कलयुग चलता रहेगा। तो आचार्य जी थोड़ा सा इसी बात पर और जिज्ञासा है कि ये जो प्रत्यक्ष हो रहा है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अच्छाइयां बढ़ रही है, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जो बुराइयां हैं वो हावी हो जा रही है। और अब क्योंकि हमारा समय, हमारे जो जीवन काल है बहुत ही अत्यल्प है, तो हम नहीं मतलब समझ नहीं पाते हैं कि पूरी तरह से बुराइयां ही बढ़ गई है या फिर अच्छाइयां बढ़ गई है, जागरूक लोग बढ़ गए हैं। आचार्य जी तो ऐसा लगता है देखने में प्रायः सामान्यतः, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, एक भ्रांति फैलाते हैं कल युग, कल यानी मशीन होता है तो मशीनों का युग आ गया है, तो हालांकि कल और कली में बहुत अंतर है। आचार्य जी जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो एक सामान्यतः हमारे दिमाग में ये है कि बुराइयां बढ़ती रहती हैं, तो इस आधार पर हम कहते हैं कि जितना हम पुराने पीछे समय में जाएंगे उतनी अच्छाइयां बढ़ती जाती हैं और हम ऐसा परिकल्पना करते हैं, ऐसे समय की परिकल्पना करते हैं जहां पर बुराइयों का लेस मात्र भी नहीं होता है, अगर होता भी है तो उसका कोई प्रचलन नहीं होता है, वो मतलब प्रत्यक्ष नहीं होती होंगी, ऐसा हम सोचते हैं। आचार्य जी प्रश्न ये है कि अगर ये सब सिर्फ समय की गणना मात्र है तो क्या सतयुग जैसा भी बहुत पहले काल में भी क्या ऐसी बुराइयां होती होंगी या नहीं होती होंगी? तो उसको कहते हैं कि मन में ही विचार उठते नहीं होंगे। तो आचार्य जी थोड़ा सा इस पर ज्ञान का प्रकाश दे कि सतयुग अगर मतलब हुआ तो कैसे हुआ होगा? तो रावण त्रेता में था ना? जी आचार्य जी। तो त्रेता में रावण जैसा व्यक्ति हुआ, द्वापर में कंस जैसा व्यक्ति हुआ, दुर्योधन जैसे व्यक्ति हुए। सतयुग में हरिश्चंद्र जी को डोम का काम करना पड़ा, वो जाकर के डोम बने और तो उनको अपने सत्य को परीक्षा देने के लिए, सत्य की परीक्षा देने के लिए डोम का काम जाके अपना सब राजपाट छोड़ना पड़ गया। देखिए कोई भी समय जो है ऐसा नहीं कि मंगलवार को पुण्य होगा बुधवार को पाप होगा, ऐसा भी नहीं कि शनिवार को ये होगा रविवार को ये होगा, ये आप जैसा करेंगे वो होगा। इसलिए सतयुग तो एक टाइम का विभाग था, अब उसमें सतयुग में सब अच्छा था ऐसा कभी भी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है कि सब अच्छा ही अच्छा हो और कभी संभव नहीं सब बुरा ही बुरा हो। जिस दिन सब बुरा बुरा हो जाएगा उस दिन सृष्टि का नाश हो जाएगा और जिस दिन सब अच्छा हो जाएगा सब मुक्त हो जाएगा तभी सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि सब अच्छा हो, कभी ऐसा नहीं सब बुरा हो। समय समय का फेर है। अभी जैसे हमारा हम सोचते हैं कि बड़ी वृद्धि हो रही, मकान की, दुकान की, धन की, पैसे की, संपदा की वृद्धि हो रही है, पर साथ में महामूर्खता की भी वृद्धि हो रही है, साथ साथ में बेवकूफ भी लोग हुए जा रहे हैं। इतने बेवकूफ हुए जा रहे हैं कि संसार को विश्व युद्ध की कगार पर लाके खड़ा कर दिया है। कब कौन पगलाए और लाखों व्यक्तियों का जीवन नाश कर दे, इतने इतने दुर्बुद्धि लोग हैं। अब इसको आप बढ़ना कहेंगे घटना कहेंगे, अपने आप सोच लीजिए। इतने इतने बड़े लोग, सारे व्यक्ति के लोग बड़े बड़े अपने आप को जानकार मानते हैं, बड़ा वैज्ञानिक होने की घोषणा और गर्व करते हैं, वो सारे लोगों ने आज संसार को विश्व युद्ध के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया है। इनको आप बुद्धिमान मानेंगे कि महामूर्ख मानेंगे? इसी में कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत उत्तम लोग हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तमाम जनों का उपकार का कार्य कर रहे हैं, तमाम सारा दान कर रहे हैं, तमाम सेवा कर रहे हैं। तो सब तरह के लोग सब समय होते हैं, हर समय हर तरह के लोग होते हैं और उसमें समय का कुछ नहीं है। हमारे अपने कर्तृत्व और हमारे अपने विचार का सारा धंधा है। उसमें कोई सतयुग, कोई त्रेता, कोई कलयुग नहीं। जब आप चलने लग जाते हो, ठीक ठीक कर्म करते हो तो सब बढ़िया हो जाता है। जब आप बुरे कर्म करते हो, चोरी डकैती करते हो तो फिर सब पूरा बुरा हो जाता है। आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है, उसमें समय का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। जी आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
और कक्षा में ऐसे ही अच्छे प्रश्न उठते रहते हैं। तो एक बार किसी का भी प्रश्न हो तो काफी लंबा खिंच गया है, तो एक बार अपने प्रश्न यहाँ पर पूछिए। जी सौम्या जी आइए। आचार्य जी ओम। जी जी। आचार्य जी मेरा प्रश्न है कि ईश्वर की क्या परिभाषा है? ईश्वर को आप अपनी परिभाषा में बांधना चाहते हो क्या? नहीं आचार्य जी। ईश्वर को परिभाषा में बांधने की चेष्टा मत करें। ईश्वर किसी परिभाषा में नहीं आता है। ईश्वर को आप जैसे कोई व्यक्ति कहे कि आचार्य शिवदत्त पांडे को हम कैसे जाने, बोले भैया चलो गुरुकुल चलते हैं, उनका रहना सहना करना धरना देख लेंगे, उनको जान लेंगे। तो ऐसे कुछ लोग ईश्वर के पास में गए, समाधि के द्वारा गए, उन्होंने ईश्वर को जाना और जितना जाना उतने के अर्थों में उन्होंने कुछ अपने तरीके से अपनी बातें कही है। जैसे एक योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, क्लेश जिसके पास ना हो। क्लेश का मतलब जिसके पास में अविद्या ना हो, अज्ञान ना हो, जो अपनी मन बुद्धि चित्त अहंकार को एक न समझता हो, और कोई राग किसी से न करता हो, द्वेष किसी से न करता हो, और मृत्यु से न डरता हो। ये 5 क्लेश हैं। इन 5 से जो अलग है, कोई कर्म नहीं करता, कोई योजना बनाता नहीं, कोई कर्म करता नहीं, और कर्म का फल प्राप्त करता नहीं, और कर्म के संस्कार से शरीर में कभी आता नहीं। जिसके अंदर ये 5 चीजें हो, पहला तो उसके पास में अज्ञान ना हो, अविद्या ना हो, तब वो ईश्वर होगा। उसके अंदर अस्मिता ना हो, वो बुद्धि और आत्मा को एक ही समझता हो, वो भी ना हो, वो कर्म ना करता हो, कर्म का फल ना पाता हो, कर्म का संस्कार न बनता हो। जिसके पास ये चीजें बिल्कुल होंगी वो ईश्वर कहलाएगा। और तत्र निरत स्वयं सर्वज्ञ बीजम, उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज संपूर्ण है, मतलब ईश्वर पूर्णतया सर्वज्ञ है। तो जो सबको सब समय जानता रहता है उसका नाम ईश्वर है। सहपर्यगात, जो सर्वत्र व्यापक है उसका नाम ईश्वर है। शुक्रम, जो अकाय है, काया माने शरीर से रहित है, वो ईश्वर है। नस नाड़ी के बंधन में नहीं आता, वो ईश्वर है। जो शुद्ध है वो ईश्वर है। जो पाप में फंसता नहीं वो ईश्वर है। जो सबको सुंदर रास्ता दिखाता है कभी है, वो ईश्वर है। तो ऐसे ईश्वर के विशेषण से हम लोग ईश्वर को परिभाषित कर सकते हैं कि ईश्वर ऐसा ऐसा है। जी जी आचार्य धन्यवाद। ओम आचार्य जी। दृष्टि और अदृष्टि में क्या अंतर है? जो लोग बिना देख के बोलते हैं और जो लोग देख के बोलते हैं तो वो तो सही होता है, लेकिन जो लोग बिना देखे ही बोलते हैं तो वो भी सही होता है। तो ऐसा क्यों समझ में नहीं आता है गुरु जी? देखो, हम लोग जो है ना, कुछ तो आंखों से देखते हैं, कुछ कान से देखते हैं, कुछ जीभ से देखते हैं, कुछ नाक से देखते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि नाक से कैसे देखते हैं। मैंने आपको कहा कि बेला और गेंदा फूल में क्या अंतर है, तो आपकी आंखें बताएंगी कि बेला सफेद है और गेंदा पीला है। आपकी नाक बताएगी कि बेला ऐसे महकता है, गेंदा ऐसे महकता है। आपका हाथ बताएगा कि ये बेला ठंडा होता है कि गेंदा ठंडा होता है, दोनों में कौन कितना कितना ठंडा है। तो आप अपने इन सारी चीजों से उसको देखते हैं। कान से सुन के देखते हैं, नाक से सूंघ के देखते हैं, जीभ से चख के देखते हैं, त्वचा से छू के देखते हैं, और ये सारी इंद्रियां मिलकर के आपको दिखाती हैं। अब इन 5 इंद्रियों में से मान लो एक किसी की आंख बंद हो गई, तो जिसकी आंख नहीं है वो कान से तो देख ही रहा है, नाक से तो देख ही रहा है, छू के त्वचा से तो देख ही रहा है, जीभ से तो देख ही रहा है। तो वो अपनी 4 इंद्रियों का प्रयोग तो कर ही रहा है, और चारों से देख करके वो जान के आपको सही बात बता सकता है। तो उसके अब वो रूप नहीं बता सकता कि काला है कि सफेद है। अगर आप किसी अंधे व्यक्ति से पूछेंगे कि ये चीज काली है, तो वो नहीं बता सकता कि ये काली है कि ये सफेद है, वो उसको पता नहीं रहेगा क्योंकि उसकी आंखें नहीं है। लेकिन उसका आकार कितना लंबा चौड़ा है, वो महक रहा है कि नहीं महक रहा है, उसका स्वाद कैसा है, ठंडा है कि गर्म है, ये तो बाकी 4 इंद्रियों से करके देख लेगा। तो 5 से हम जिसको देखते हैं उसको हम देखना कहते हैं। तो आंख से भी देखना, दृष्टि से भी देखना होता है।
पर जिसकी आंखें नहीं होती हैं वो कान से, जिह्वा से, त्वचा से वो छू करके, जान करके, चख करके देख लेता है कि अमुक चीज कैसी है। तो उसके पास भी दृष्टि है, उसके पास 4 है, आपके पास 5 है, उसके पास थोड़ी कम है, आपके पास थोड़ी ज्यादा, इतना ही अंतर है। बाकी वो भी देखता है, वो भी जानता है और देखता है, इसीलिए बता कैसी है। आचार्य जी, एक अभ्यास और करवाया जा रहा है आज के समय में। अभी अमिताभ बच्चन के साथ वीडियो आया था कि आंख पे पट्टी बांध करके रंगों को हाथ से छू के बताया जा रहा था। तो लड़की बता रही थी, अभी वीडियो में भेजूंगा, कि वो रंग को हाथ से छू के बता रही थी। हाँ, कुछ एक प्रक्रिया है, ऐसा एक प्रयोग चल रहा है, मैंने भी उसको देखा है। एक अरविंद राणा जी मेरे मित्र हैं, अहमदाबाद में, गांधीनगर में रहते हैं वो। उनके कुछ बच्चे हैं, उनको तैयार किया हुआ है। वो आप उनको हाथ से ऐसे वो छू करके, हाथ से छू करके, और वो अक्षर बताते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो कहते हैं कि मन को करने से होता है। अभी मैंने उसको करके नहीं देखा है, लेकिन वो ऐसा बताते हैं और मैंने उनको ऐसा करते हुए देखा। तो बहुत ही सुंदर काम चल रहा है यहाँ पर प्रश्न उत्तरों का, और सुन के भी बहुत आनंद आता है। तो आइए आगे भी प्रश्न हो तो उन्हें भी अभी आचार्य जी के सामने प्रस्तुत करते हैं। ओम। अभी आपकी तरफ से कोई प्रश्न नहीं आया दिव्यांशु जी? मेरे प्रश्न है, ठीक है। इसमें ना, जैसे आविष्कार जी ने भी पूछा है, तो उसमें ही बहुत सारे प्रश्न हैं। पहले ये आचार्य जी ओम कि जब कोई कहता है कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, तो दयानंद जी कहते हैं कि उस वक्त वो उस दशा में होता है, उस स्थिति में होता है कि अविरुद्ध रहता है, यानी कि जो उसके विचार हैं और जो भी साधक के विचार होते हैं वो एकदम अविरुद्ध हो जाते हैं। इनमें कोई भी मात्र हम कह सकते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं रहता है और कोई भेद नहीं रहता है। तो आचार्य जी, जो ये चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम की जो स्थिति होती है, तो इसे कैसे प्राप्त करते हैं? ओम आचार्य जी। चिदानंद रूपा का मतलब है चित माने चेतन, आनंद माने आनंद रूप वाला। तो चेतन वाला और आनंद रूप वाला जो चिदानंद रूप है। मैं चेतन हूं, इस बात की अनुभूति करने के लिए आपको जो चेतन के गुण है वो जानना चाहिए, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की संवेदना है, किसी प्रकार की कोई अनुभूति है, किसी प्रकार की कोई प्रतीति है, वो चीजें चित्त है। जैसे आप अपनी कुर्सी उठा करके कमरे से बरामदे में रख दो, तो वो कुर्सी कभी नहीं कह सकेगी, कहीं नहीं बोलेगी या नहीं अनुभव करेगी कि मैं कमरे से निकल के बरामदे में आ गई हूं। ऐसा वो कभी नहीं सोच सकती है। आपका कंप्यूटर इतने सारे काम करता है, लेकिन कभी नहीं कहेगा कि मैं सोच के बताऊंगा। आपने जो फीड किया वो तो बता देगा, सारा जो अपने डाल रखे विंडोज तो अपना तो बता देगा। लेकिन अगर आपने कह दिया कोई ऐसी चीज, तो कभी नहीं कहेगा मैं सोच के बताऊंगा। तो जो कहता है मैं सोच के बताऊंगा, जो भविष्य के लिए कार्य निर्धारित कर लेता है, जो कोई प्रतीति रखता है, उसका नाम है चित्त। ये जब आप अपने बाहर के संसार से निकल करके अंदर आना प्रारंभ करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, कान को भी अपने तरीके से न सुनने के लायक बना देते हैं, जिह्वा कुछ भी काम नहीं कर रही होती, त्वचा कुछ भी काम नहीं कर रही होती है, और आप डीप साधना में बाहर से निकल करके अंदर की ओर को जब आते हैं, तब आप अपनी चेतनता का और अपने आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रात को सो जाता है और सोने के बाद वो सुबह उठता है, कहता आज बहुत अच्छी नींद आई, बहुत आनंद आया, बड़ा मजा आ गया। तो ये मजा कौन ले रहा था जब हम सो रहे थे? तो जो चेतन है, जो आनंद स्वरूप परमात्मा है, वो और उसके साथ में रहने वाला जो जीवात्मा है, तो जीवात्मा जब परमात्मा के पास रहने लग गया, उसकी अनुभूति करने लग गया, तब वो कहता है कि मुझे आनंद आ गया, मैं आनंद रूप हो गया हूँ, तो मैं चेतन रूप हो गया हूँ, मैं आनंद रूप हो गया हूँ। जब आप गहरे में जाएंगे, अंदर जाएंगे, अंतराकाश में जाएंगे ध्यान साधना के द्वारा, तब आप भी कह सके कि हाँ मैं चेतन हूँ, मैं आनंद हूँ। जब तक आप ध्यान साधना में नहीं रहते, तब तक मैं हूँ, और मैं माने मैं शिवदत्त हूँ, मैं दिव्यांशु हूँ। तो फिर मैं हूँ ये नहीं, और जबकि दिव्यांशु और शिवदत्त दोनों शरीर के नाम है।
तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। लेकिन सामान्य व्यवहार में हम कहते हैं मैं दिव्यांशु हूँ। नहीं, मैं तो अनाम हूँ। मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ मेरी गाड़ी का नाम दिव्यांशु है। मैं जिस कार में हूँ उस कार का नाम है शिवदत्त पांडे। और बाकी तो मैं तो अनाम हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है। जब ऐसी अनुभूति हमारे अंदर हो जाए व्यवहार में, तब हम कहेंगे कि हाँ मैंने इसको जान लिया है कि मैं चिदानंद रूप हूँ। और वो जब तक आप ध्यान साधना में नहीं आते हैं तब तक कभी चिदानंद रूप की अनुभूति आपको नहीं हो सकती है। जी आचार्य जी बहुत बहुत इसी के साथ साथ मेरी 2 जिज्ञासाएं और बढ़ गई है। एक बार चेतन जी का प्रश्न लिया जाए। चेतन जी का। जी बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे पढ़ाई तो मैं करता हूँ लेकिन उतने अच्छे अंक नहीं पा पाता हूँ, तो क्या करना चाहिए फिर उसके लिए? देखो, जो अंक लाया जाता है उस अंक को लाने के लिए आपके पास में कई चीजें उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। जैसे जो प्रश्न पूछा गया है, आपने उस प्रश्न को कितनी समग्रता से याद किया हुआ है, आपने उसको कितना तैयार किया हुआ है। पहली शर्त तो यह हो गई। दूसरा यह हो गया जब आप लिखने के लिए बैठते हैं तो आपका लेख कैसा है। अगर आप सुंदर अक्षरों में लिखते हैं, स्पष्ट अक्षरों में लिखते हैं और आप जल्दी नहीं करते और आराम से अपना पूरा पेपर 3 घंटे में बांट करके हल कर लेते हैं, बढ़िया लिखते हैं, और जो आपने पुस्तक में पढ़ा है, जो पुस्तक में लिखा है वही उत्तर आपको याद किया हुआ, कंठस्थ किया हुआ है, तो पहले तो उत्तर कंठस्थ हो। दूसरा उसकी लेखन की बढ़िया शैली हो, बढ़िया तरीका हो। तीसरा आपका लेख बहुत सुंदर हो। ये तीनों चीजें जब आएगी तब आप अपने अंक लाने में ज्यादा अच्छे समर्थ होंगे। तो आप ये देखिए कि मैं अपना कोर्स पूरा याद कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। दूसरा देखिए कि मेरी लिखने की रफ्तार क्या है, मेरे लिखने का अभ्यास कितना है। और जब मैं अपनी रफ्तार बढ़ाता हूँ, मैंने इसका अभ्यास किया था चेतन जी, जब मैं कक्षा 10 में था तो मैंने इसका अभ्यास किया था। और जो दिन के 2 बजे आता था रेडियो पर धीमी गति के समाचार, तो मैं उस समय छोटा सा एक पोर्टेबल रेडियो होता था मेरे पास में, चुपचाप चोरी से गुरुकुल में रखना पड़ता था, नहीं तो मारे जाते, तो उसको मैं छिपा के पुस्तकों के पीछे रखता था। अब दिन के 2 बजे बाग में जाकर के बैठ करके फिर मैं उस रेडियो को चलाता था, धीमी गति का समाचार। उस समाचार चला करके, और जितनी देर में समाचार बोलती जाती थी महिला, उतनी देर में उसको लिखता जाता था। तो मैं उसको मतलब पहले तो बहुत धीमे लिख पाता था, तो धीरे धीरे प्रयत्न किया, तो जो बोलते समय का जो समाचार बोलती थी वो हम लिख लिया करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको मैंने बढ़ाया। तो ऐसी स्थिति हुई कि हम लोग कभी सम्मेलन में जाते थे रात को, और कभी लोग कविता बोलते थे और उनके बोलते समय मैं उस कविता को नोट कर लिया, वो बोलते जाते थे और उनको लिखता जाता था। इतनी रफ्तार बढ़ गई थी लिखने की। वो कविता जैसे 1-2 बार कभी लोग दोहराते, थोड़ा धीरे धीरे बोलते, वो कविता बोलते थे और वो सारी कविता लिख लेता था, नोट कर लेता, तो सारी कविता मेरे पास नोट हो जाती थी। तो वो रफ्तार मेरी लिखने की रफ्तार हो, रफ्तार बढ़ने के साथ में लेख न बिगड़ने पाए, लेख फिर भी सुंदर रहे। तो ये लिख करके, बार बार लिख करके और अपनी रफ्तार बढ़ा करके इसका अभ्यास करना चाहिए। और अपना पाठ्यक्रम जो मुझे याद करना है, उसका जो यथार्थ सटीक उत्तर है जो मेरी पुस्तक में लिखा हुआ है, वो उत्तर भी मुझको याद होना चाहिए। उत्तर याद हो और लिखने का ऐसा अभ्यास हो कि 3 घंटे में आप अपनी 30 पेज की 20 पेज की कॉपी पूरी भर सकते हो। इसकी परीक्षा करिए कि आप 3 घंटे अगर लगातार लिखेंगे तो आप 20 पेज लिख पाते कि नहीं लिख पाते। अगर आप 3 घंटे में 20 पेज लिख दे रहे हैं, इसका मतलब आपकी रफ्तार बिल्कुल ठीक है और आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लाने में समर्थ होंगे। तो पाठ्यक्रम को याद करना, उसको विश्लेषण करना आना, दूसरा आपका सुंदर लेख होना और लिखने की अच्छी रफ्तार होना। अगर ये चारों चीज आपके पास में होगी तो निश्चित तौर पर आपके अंक अच्छे आएंगे। ये अंक लाने के लिए 4 तरीके हैं जो अपने को अपनाना चाहिए। जी धन्यवाद आचार्य जी। बहुत अच्छा प्रश्न, और ये बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न किया है चेतन जी ने। हमें अच्छा अंक लाना हो तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छा है, सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम को बुद्धि से, विवेक से, चिंतन पूर्वक उसको पढ़िए। ऐसा होता है जैसे हम सामान्य बुद्धि से किसी पाठ को पढ़ते हैं
या विशेष बुद्धि से पढ़ते हैं। जब विशेष बुद्धि से पढ़ते हैं तो अगल बगल का भी जानने की चेष्टा करते रहते हैं कि अगर ये ऐसा है तो इसके जैसा और भी कोई शब्द हो सकता है, और ऐसा दूसरा भी शब्द हो सकता है, इसका ऐसा अर्थ है तो अगर ये दो शब्द मिल जाएंगे तो कैसा अर्थ होगा। तो उसके साइड से भी, मतलब जो पुस्तक में लिखा है उसके अतिरिक्त भी प्रश्न उठा करके आपको अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे आपको अच्छा अंक लाने में आसानी होगी, सुविधा मिलेगी। मैंने प्रयोग किया था, रेडियो बजा करके लिखने का अभ्यास किया था। प्रश्न जो याद करते थे तो पूरा रट करके तैयार करते ही करते थे। लिखने का भी समय मैंने निर्धार किया था कि मैं हमारे समय में वो 25 पेज की कॉपी होती थी विश्वविद्यालय की, तो उस कॉपी को हम लोगों को 30 पेज की कॉपी थी, तो कोशिश ये करते थे कि 3 घंटे में 30 पेज लिख डाला जाए। अब भले ही प्रश्न, अगर हमारे पास समय और मेरी रफ्तार उतनी है तो मैं उसको बढ़ा भी सकता हूँ, और कई बार प्रश्न पर विचार करने में थोड़ा समय व्यतीत हो जाता है तो 3 घंटे में 20-25 पेज तक ही लिख पाते हैं। लेकिन उस रफ्तार से लिखते थे, कोर्स को याद करते थे, और ईश्वर की कृपा से 3 बार विश्वविद्यालय टॉप करने का अवसर मिला। एक बार कक्षा 11 में, एक बार शास्त्री में, और एक बार फिर आचार्य में। 3 बार विश्वविद्यालय प्रथम स्थान लाने का मौका लगा। तरीका यही था कि प्रश्नोत्तर आपको पूरा याद हो, लेख आपका सुंदर हो, अच्छा लिखते हो, और रफ्तार आपकी हो कि आप कम से कम 1 घंटे में 10 पेज लिख डालते हो रजिस्टर का, फुल कॉपी का, तो फिर आपके अंक लाने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। जी।